आदि लेकर के धरती माता आई। महाराज मैं आपके पराभव को नहीं जान पाई, क्योंकि जब जब दुष्ट दुराचारी इस धरती पर राज्य करता है तो हम सब कुछ अपने गर्भ में ही समाहित कर लेती हूं। लेकिन आप जैसा धर्माचारी, आप जैसा धर्मज्ञ राजा जब हमारे सामने आता है तो हम अपने गर्भ से भी सब कुछ निकाल करके आपको प्रदान कर देते हैं। विधिवत पृथ्वी पर नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठा करके एक किनारे रख दिया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। बोलिए पृथ्वी महारानी की जय। और मेरे बंधुओं, पृथु महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई। इंद्र अपने मन में विचार करने लगा, कहीं शतक्रतु ना हो जाएं। अगर इनके ये यज्ञ पूर्ण हो गए तो हमें अपना राज सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। क्या किया? कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया। पर एक बार फिर ऐसा दुस्साहस किया तो जैसे पता चला तो पृथु महाराज कहने लगे कि अब हमें लगता कुछ करना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप परेशान मत हो, आप आदेश करो, जिसको बताओ उसी को स्वाहा कर दें। क्यों? क्योंकि उसका कारण है। उसका कारण क्या है? एक बात और कहें, कई लोग हमसे कहे हैं महाराज ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों होता है? ब्राह्मण श्रेष्ठ क्यों होता है? क्योंकि उसमें श्रेष्ठता के लक्षण होते हैं। ब्राह्मणों ने कहा महाराज पृथु से आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम जैसा चाहेंगे वैसे ही कर लेंगे। क्यों? बोले देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवतः ते मंत्रः ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण दैवतम्। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। पर देवता किसके अधीन है? देवता भी मंत्र के अधीन है। और वही मंत्र ते मंत्र ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो ब्राह्मण जो पंडित जी जो चाहे वो करेंगे। पंडित जी की इच्छा होगी तो इंद्र को बुलाएंगे, पंडित जी की इच्छा हुई तो ब्रह्मा जी को बुलाएंगे, पंडित जी की इच्छा हुई तो जिसे चाहेंगे उसे बुलाएंगे। महाराज अब ये जब यज्ञ होने लगा तो सीधे सीधे इंद्र को ही स्वाहा करने में लग गए। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने, देखो भाई ये काम ठीक नहीं है, ये बात अच्छी नहीं है, कुछ भी हो कैसा भी हो, पर वो तो राजा है और ये यथार्थ है। एक आपने नाम सुना होगा पूज्य श्री मलूकदास जी। किसने किसने सुना है? सबने सुना होगा। एक दोहा तो सुना ही होगा,
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता। तो वही मलूक दास जी महाराज हमारे श्री धाम वृंदावन में हमारे आश्रम के जस्ट सामने ही मलूक पीठ बड़ा आश्रम बना है। तो मेरी माँ पूज्य श्री मलूक दास जी महाराज के एक शिष्य हुए हैं श्री लाल दास जी महाराज। एक बार की बात, एक बार मथुरा के पास जैतीपुरा के पास में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। क्या करें, सभी गांव के लोग आए और आकर के महाराज के चरणों में चरण वंदन करते हुए कहने लगे, गुरुदेव पानी नहीं बरस रहा है। संत भगवान का स्वभाव सरल होता है, कोई बात नहीं, पानी नहीं बरस रहा है तो ऐसा करते हैं कि चलो देखते हैं, फिर मनाएंगे यमुना जी के तट पर। चलो भाई, पानी बरसाने का कारण तो भगवान ने देवराज इंद्र जी को दे दिया है। जैसे यहाँ पे सरकारें होती हैं, कोई वित्त मंत्री है, कोई रेल मंत्री है, कोई शिक्षा मंत्री है, कोई मंत्री है, इसीलिए जल विभाग का जो भी है वो सब इंद्र जी के पास में है। इंद्र चाहेंगे तो वर्षा हो जाएगी। क्या करें, बोले ऐसा करो, यमुना जी के तट पर चलेंगे, भगवान का भजन करेंगे और भगवान के भजन करने से इंद्र को प्रसन्न करेंगे। चलो भाई, लाल दास जी महाराज कहीं बाहर गए हुए थे। अब गुरुदेव भगवान के साथ में सभी लोग यमुना जी के तट पर गए। इधर लाल दास जी महाराज का आगमन हुआ। लाल दास जी ने देखा कि गुरु जी कहाँ गए, गद्दी छोड़ गए। अब जैसे देखा कि गुरु जी गद्दी पे है नहीं, तो बताया लोगों ने कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो लाल दास जी को क्रोध आ गया और लाल दास जी को कुछ नहीं मिला तो भांग घोटने वाला भंगुटना जो होता है, वो सोटा जो होता, सोटा होता ना, भांग घोटने वाला सोटा, सोटे को उठा लिया और लाल दास जी महाराज ने आवाज लगाई, अरे इंद्र, तुझे मनाने के लिए हमारे गुरुदेव को अपने आसन से जाना पड़ा। अगर गुरुदेव भगवान आश्रम के आने के पहले वर्षा नहीं हुई तो समझ लेना एक ही सोटे में तुम्हारे इंद्रासन को पलट दूंगा। लाल दास जी के क्रोध से इंद्र घबरा गया। महाराज, इतनी जोरों से वर्षा होने लगी, इतनी जोरों से वर्षा हुई कि क्या बताया जाए। ये कहानी, ये दृष्टांत मलूक पीठ वाले स्वामी जी बहुत अच्छे से बताते हैं। वो कहते हैं कि वर्षा हुई, गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ, चर्चा हो गई, भैया क्या है बताओ, इतना सूखा पड़ा, अचानक इतनी तेजी से वर्षा हो गई। तो कुछ लोगों ने बता दिया, आपका चेला ये लाल दास नहीं, इसने तो इंद्र को हड़का दिया। जैसे हड़काया, उनको पता चला, उन्होंने कहा बस आज के बाद में लाल दास तुम मेरी सेवा से निष्कासित हो। लाल दास जी रोने लगे, गुरुदेव प्राण निकल जाएं पर आपके चरण न छूटे, ऐसा मत करो। तब गुरुदेव ने कहा कि एक ही प्रायश्चित है। क्या प्रायश्चित? ये है कि सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, 3 लोक 14 भुवन, सभी सागर महासागर सबका परिक्रमा करके आओ। गुरु भाई सोचने लगे लाल दास बाबा तो गया, क्योंकि ना इतना कर पाएगा ना ये आएगा। लाल दास जी महाराज गए और 2 घड़ी में लौट करके आ गया। 2 घड़ी
अच्छा, कितनी माताएं बहनें हैं जो 2 घड़ी में कितना मिनट होता है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब पढ़ाया जाता था एकानेक, धोनी 2, त्रिके 3, चौके 4। अब पढ़ाया जाता 1, क्या पढ़ाया जाता? 1 जा 1, 1 2 जा 2। अब समझिए 1 जा 1, 1 2 जा। अरे भाई 1 2 जा, जब वो चला ही जाएगा तो बचेगा क्या? लेकिन पढ़ाई का तरीका है। तो महाराज 48 मिनट की 2 घड़ी होती है और 2 घड़ी में पूर्ण परिक्रमा करके आ गए। शिष्य लोग सोचने लगे कि गुरु चेला में राजीनामा हो गया, गुरु जी भी सज्जन हैं, चेला तो मान लो जैसे हैं वो है। कुछ समय बीता तो एक कलकत्ता से यजमान आए, सेठ जी। उन्होंने सारी बात बताई। गुरुदेव, हमारा एक बार जहाज पलट रहा था, आपके शिष्य अपनी योग विद्या से आकाश में उड़ते हुए चले जा रहे थे। इन्होंने कहा था, बच्चा मेरे गुरुदेव का नाम स्मरण कर, तेरी रक्षा मेरे गुरुदेव करेंगे। जैसे मैंने आपका नाम लिया, मेरा जहाज ठीक हो गया। संकल्प लिया कि मैं कभी पूज्य मलुकदास जी का दर्शन करूंगा। आज शुभ अवसर मिला है कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। आज दर्शन हो गया। तो संतों की बड़ी ऐसी महिमा होती है। पृथु महाराज ने भगवान का भजन करके भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा, क्या मांगना चाहते हो? पृथु महाराज कहते हैं, कुछ नहीं, बस प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो आपकी कथा 2 कानों से सुनने में आनंद कम आता है। देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। 10,000 कान? हाँ। भगवान ने कहा, तथास्तु। बस भगवान के ही ध्यान में, भगवान के ही पूजन में, भगवान की कथा में आनंद से रहते रहे और भगवान को धाम को प्राप्त हुए। आगे चल करके जलभरत जी की कथा आती है। ऋषभ नंदन सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके भरत जी पुलहा आश्रम माने सालिग्राम क्षेत्र में उपासना करने के लिए चले गए। मुक्तिनाथ धाम, नेपाल, जहां पर गंडकी नदी बहती है। गंडकी नदी बहती है। एक बार सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे थे। एक दृश्य सामने आया। एक गर्भयुक्त मृगी, गर्भयुक्त मृगी जा रही है। सिंह की दहाड़ से उसने छलांग लगा दी, पर नदी को पार नहीं कर पा रही। मध्य में ही उसका प्रसव जो था वो गिर गया। मृगी तो समाप्त हो गई। जलभरत जी सोचने लगे, भरत जी इसका अब कौन है? जीव की रक्षा करना ये मेरा परम दायित्व है। जीव की रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। जीव की रक्षा करोगे ये धर्म है। और शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। फिर धर्म की रक्षा करो।
धर्म आपकी रक्षा करेगा। धीरे धीरे उस मुर्गी के बच्चे को पालने लगे। समय बीता, वही बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो विघ्न देने लगा। भरत जी बढ़िया प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हैं, क्या किया जाए? कभी गोद में आकर के बैठ जाए तो कभी गाल को स्पर्श करने लग जाए, जाने क्या से क्या होने लग जाए। कितनी माला होती थी, अब माला भी कम पड़ गई। अब मन ही नहीं लगता पूजा में। कितनी माताएं बहनें बैठी हैं जिनका पूजन में खूब मन लगता है, पूजा में खूब मन लगता है, वही हाथ उठाइएगा। अब समझिए ये स्थितियां हैं और सबका मन नहीं लगता। तो मन को लगाना पड़ेगा। मैं आपको बार बार वही बात बताता हूं, भगवान का स्मरण कर। अच्छा एक बात, एक विचार करना जरा, अगर मेरी बात से सभी लोग सहमत हों तो ठीक है। आज के समय में सभी के घरों में सारी व्यवस्थाएं हैं। लाइट, आपके घर में वॉशिंग मशीन भी चलेगी, एसी भी चलेगी, कूलर भी चलेगा, पंखे भी चलेंगे, टीवी भी चलेगी, फ्रिज भी चलेगा, और इलेक्ट्रिक जो भी मशीनें हैं वो सारी चलेंगी। अच्छा चलती है तो इसका बिल आता है कि नहीं आता है? खूब चलाओगे पर हर महीने पर्ची काट करके तुमको दे जाता है। अब की का बिल इतना आया, तब का बिल इतना आया, क्यों? क्योंकि वहां से लाइट आई है, आपने एसी का आनंद लिया है, आपने कूलर फ्रिज का पूर्ण लाभ सुख उठाया है। उसका कारण ये है कि उसके कारण उसके बाद आपको यही सब प्राप्त हुआ है। और ये जो शरीर मिल गया है फ्री का, इसकी व्यवस्थाएं जानते हो? गाड़ी में तो बटन दबाना पड़ता है तभी शीशा विंडो लॉक होती है, पर ये शरीर ऐसा है, इतनी व्यवस्थाओं से व्यवस्थित है कि उंगली तुम्हारे आंख के पास जाएगी तो और कुछ हो ना हो, पलक तत्काल रक्षा करेगी। ये तन बड़े भाग मानुष तन पावा, ये इतना अनमोल रतन तुमको प्राप्त हो गया है। जो थोड़ी सी लाइट देता है वो तो 2-4 हजार का बिल भेज देता है, पर जिसने इतना अमूल्यवान शरीर दे दिया तो ना भैया बिल दे सको तो उसके बदले में उसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए 2 मिनट पूजा तो कर सकते हो। पवन देव हमें हवा प्रदान करते हैं, लेकिन आज तक पवन देव ने ये नहीं कहा भैया हम इतने सालों से हवा दे रहे हैं, मेरा बिल तो दे दो। सूर्य नारायण हमको कब से प्रकाश दे रहे हैं, पर सूर्य नारायण ने आज तक किसी के पास में पर्ची नहीं भेजी कि नहीं ये 2 लाख रुपए हमारा भी हो गया, बहुत सालें हो गई। प्यारे, अगर सूर्य नारायण का बिल नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल तो दे ही सकते हैं। तो आज से सभी लोग संकल्प लीजिए कि भले ही आप भगवान के मंदिर में बैठे, जरूरी नहीं है कि 6 घंटे बैठे, भगवान के मंदिर में भले ही चाहे 15 मिनट बैठ करके भगवान का ध्यान करें, पर आज से सभी लोग करेंगे कि नहीं? हाँ जी या ना जी? हाँ जी, सभी लोग करेंगे ना? कितने लोग करेंगे? सभी लोग। अगर सभी लोग करेंगे तो भजो राम सीते, अरे भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो राम सीते, भजो
भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते हाँ भजो राम सीते भजो राम सीते हाँ भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते भजो राम सीते अब भजो राम सीते भजो राम सीते हाँ जपो राम सीते भजो राम सीते हाँ जपो राम सीते जपो राम सीते हाँ जपो राम सीते जपो राम सीते हाँ जपो राम सीते भजो 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 राम सीते हाँ जपो राम सीते। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो मेरे बंधुओं, सभी लोग भगवान का पूजन करें। भरत जी प्रेम हो गया मृगी नग के बच्चे से शावक से। तो जहां 1008 मालाएं होती थी अब 108 हो गई। एक मृगा के देह से एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत शनि। एक बार जंगल में आग लगने से वही मृग शावक समाप्त हुआ, मर गया। जब वो मारा गया तो बड़ा कष्ट हुआ, और जब कष्ट हुआ तो मेरे बंधुओं, जब कष्ट हुआ तो उसी की याद में अपने देह का त्याग किया। अंते मति ही साह करती। अंत में जहां आपकी बुद्धि, जहां आपकी मति आपको ले जाएगी ना, आप लोग वहीं पहुंचेंगे। याद रखना, भरत जी ने मरते समय चिंतन किसका किया? मृग का। तो मृग ही बनना पड़ा आगे जन्म में। इसीलिए कहते हैं जो 70 वर्ष के ऊपर हो गई हैं, जो माल गाड़ वाड़ के कहीं रखा है, वो अपने बेटा, अपनी पोती, अपने बहू को अभी दे दो निकाल के। नहीं तो जीते जी दिया नहीं, मरने के समय जब प्राण यहाँ पे आ गए तब इशारा कर रही है, बेटा समझ नहीं पा रहा कि आखिर मैया कहना क्या चाहती है। और चित्त जो है वो रही तो रक्षा करते ही रहे, मरने के बाद में सांप बिच्छी बन करके बैठना पड़ेगा। इसीलिए जहां पर लक्ष्मी होती है वहां पर सांप बिच्छी भी बहुत होते हैं। याद रखो, भगवान का चिंतन करोगे मेरे बंधुओं तो भगवान ही आपको प्राप्त होंगे। अगर ठाकुर जी का चिंतन करोगे, बिहारी जी का चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से बिहारी जी ही आपको प्राप्त होंगे। जहां पर जो चाहोगे वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा जन्म इनका मृग योनि में हुआ, फिर तीसरा जन्म इनका एक ब्राह्मण परिवार में हुआ।
और ब्राह्मण परिवार में होकर के इन्होंने भगवत भजन करके भगवान के धाम को प्राप्त किए। वैसे पूर्ण कथा को विधिवत रूप से सुनाने में समय लगेगा। कथा को थोड़ा और गति प्रदान करते हुए हम आगे के प्रसंग में कृष्ण स्कंद में अजामिल उपाख्यान हुआ। अजामिल पर भगवान ने कृपा करी। आगे चल करके प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद जी पर भगवान ने करुणा करी है। भगवान अपने भक्त के कारण खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। भगवान को अपने मन से बुलाओगे तो जहां चाहोगे वहीं मेरे गोविंद को पाओगे। जहां चाहोगे वहीं हमारे ठाकुर जी को आप पाओगे। तो मेरे बंधुओं, आप लोग बड़े मनोयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में मनवंतर की कथा आती है। और उसी प्रसंग में एक गजेंद्र मोक्ष का बड़ा दिव्य प्रसंग आता है। आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटिमिति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायुद्धमुच्छ्रितः। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गज रहता है अपनी समस्त पत्नियों के साथ में, और सभी पत्नियों के साथ में गज रहता है। और देखो रह करके एक बार उसे प्यास लग रही, जल में क्रीड़ा करना चाहता है। तो अपने समस्त परिवार अपने परिकर के साथ में हो गया। कहां गया? दूर एक सरोवर, उस सरोवर में एक ग्राह रहता है। और जैसे ही गज ने बढ़िया दिव्य सुंदर जल देखा सो जलपान किया और उसी में जल क्रीड़ा करने लगा। जैसे जल क्रीड़ा करने लगा सो ग्राह ने पैर को पकड़ लिया। मन में पहले आया ये हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, छोटा सा ग्राह, हम तो बहुत बलशाली हैं। पर जब देखा कि वो ग्राह इतना बलशाली कि वो अंदर ही प्रवेश लेता चला गया, तब गज ने अपनी पत्नियों को बुलाया, देवियों मेरी रक्षा करो, बेटा मेरी रक्षा करो। अब सब एक दूसरे के सूंड में सूंड मिला करके महाराज निकालने की ताकत लगाई। जब बहुत समय व्यतीत हुआ तो आज पत्नियां भी कहने लगी, स्वामी जी या तो बाहर निकल आओ या भीतर ही चले जाओ, न तुम कुछ खा पी रहे हो न हम कुछ खाने पीने दे रहे हो हम लोगों को। आज उनकी पत्नियां सब अपने आप ही छोड़ करके जाने लगी। अब गज के नेत्र से आंसू बहने लगे। प्रीतम जान लियो मन माही, पर को काहो को नहीं। अपने सुख से ही जग बांधो, पर को काहू को नहीं। सुख में आन मिलई
सब बैठका रहत चाहमुदिसी घेरे विपत्ति परे सब ही संग छाड़त को ना आवत मेरे को न आवत मेरे को न आवत मेरे को न आवत मेरे। आपके पास में धन है, माल है, तमाम फोन आएंगे बाबूजी 12 बजे नाइट में फोन कर देना, परिवार सहित तो उपस्थित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मालदार हैं और जिस दिन आपका माल आपसे दूर हो गया तो आपके सगे संबंधी भी आपसे दूर हो जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, जब सब परिवार चला गया तब गज को केवल एक कमल का पुष्प दिखाई पड़ा। सूंड से कमल के पुष्प को तोड़ करके भगवान की आराधना करने लगा, भगवान की उपासना किया। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय जादवीजाय परेशाय धीमहि। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिराममान् नेतै यदोपसम्मिलात्मत्वाद तत्राखिलामरयो हरिराभिरासी। सोऽन्तः सरस्ववर्णेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गुरुत्तनहर्यः उपाथ चक्रम् उदिच्छसाम्बुजगरं गिरिमहाकृच्छा नारायण किल गुरु भगवन् नमस्ते। आपने कितना भी बुरा भयानक स्वप्न देख लिया हो, किसी भी समय याद रखना, गजेंद्र कर लेना, उस स्वप्न का दोष सब पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ न कर पाओ तो केवल इतना बोल देना, क्या? नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। ये गजेंद्र मोक्ष के पाठ का पूरा सार है। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते, इतना बोलने से गजेंद्र मोक्ष के पाठ का फल प्राप्त होता है। भगवान ने करुणा करी, सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गज का उद्धार किया। महाराज, ग्राह का क्यों पहले उद्धार किया? स्तुति तो गज ने करी। भगवान कहते हैं, देखो भाई, हम उद्धार तो अपने भक्त का करते ही हैं, पर हमारे भक्त का जो पैर पकड़ लेता है पहले हम उसका उद्धार कर देते हैं। इसीलिए पैर पकड़ना चाहिए। हमारे वृंदावन में एक महात्मा जी गा रहे, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, भैया पाप करो सबको। एक व्यक्ति ने कहा, हो पाप करने से ये सब होता है? महाराज, अब आनंद आ गया, अब पाप और ये सब हो जाएगा। क्यों भाई, पाप करने से होता है? अरे बोले नहीं भैया, शब्द का अर्थ का अनर्थ क्यों करते हो? पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे, पा माने पैर और पकड़े, पा माने पैर और पकड़े माने पकड़ना। पैर के पकड़ने से मुक्ति मिलती है, पैर के पकड़ने से हैं, पैर के पकड़ने से सुख होता है। इसलिए आज के बाद में भैया सभी लोग पैर को पकड़ना प्रारंभ कर दो।
श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले जन्म हुआ राम जी का और राम जी के बाद में जन्म हुआ है कृष्ण जी का। आइए पहले हम लोग राम जी के जन्म में थोड़ी सी मस्ती करते हुए फिर कृष्ण जन्म में प्रवेश होते हैं। इसलिए आइए थोड़े ही समय में हम राम जी का गुणानुवाद करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, अरे सीताराम जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे।
उसी को पानी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरी उसी को पानी लागे। अब कुछ ही क्षणों बाद भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाएंगे और बड़ी ही दिव्य कन्हैया जी की सुंदर सी झांकी भी दिखाई जाएगी, सुंदर से दर्शन भी कराए जाएंगे भगवान कन्हैया के, भगवान बाल गोविंद के। और इसके बाद थोड़ी देर बाद सुंदरकांड का भी पाठ होना है। तो सभी माताएं, बहनें, भाई, सभी भक्त, अच्छा 13 तारीख को धनुष यज्ञ के लिए चलिए। भोले भागवत भगवान की। और एक विशेष सूचना और है, जिस दिन इस भागवत कथा का विश्राम दिन है 13 तारीख को,
उसी दिन रात्रिकालीन वेला में विशाल धनुष यज्ञ का भी सुंदर सा कार्यक्रम रखा गया है। तो सभी भक्त प्रभु राम के दर्शन करेंगे। प्रभु राम का सुंदर सा दरबार लगेगा, रामलीला दिखाई जाएगी। तो सभी भक्त 13 तारीख को सायंकालीन वेला में विशाल धनुष यज्ञ का भी कार्यक्रम है। सभी भक्त आनंद लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राम बोली वृंदावन बिहारी लाल की। शुक्राचार्य भगवान राजन परीक्षित को कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी मानो यही कहना चाह रहे हैं, प्रभु अब उसी की इच्छा है जिसकी कथा सुन रहे हैं उसका जन्म कब होगा। ये चाहता हूँ गोविंद जल्दी से आ जाएं। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि मोक्षदायिनी परम पावनपुरी मथुरापुरी में भगवान का नित्य निवास है। राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा है, पर इनका बेटा हो गया कंस। हिंसा में ही जिसकी स्वाभाविक अभिरुचि है वो कंस है। मार काट लड़ाई झगड़ा जिसे ज्यादा पसंद है। एक बार तो अपने पिताजी को ही उठा करके जेल में पटकाया और मथुरा की गद्दी हटा अपने वश में कर ली। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवकी महाराज की बेटी देवकी पर पड़ी। बहन सयानी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए, पर विवाह किसके साथ करें? तो इसलिए वसुदेव जी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। थोड़ी देर की बात और है, हमारी सभी माताएं शांति का सहयोग देकर के बैठे। वैसे भी समय पर्याप्त हो चुका है, अब समय तो लगता ही है, अभी सुंदरकांड का भी पाठ होगा। तो कंस अपनी बहन देवकी की विदाई करने के लिए स्वयं रथ चलाकर जा रहा। और जैसे ही विदा करने के लिए जा रहा तो आगे गया, आकाशवाणी हुई, सावधान कंस, जिस बहन की विदाई आज तुम कर रहे हो ना, उसकी 8वीं संतति माने 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। कंस ने सुना ये क्या है, देवकी इसको मैं इतना प्रेम करता, मैं स्वयं रथ चला करके इसकी विदाई करने जा रहा, इस देवकी का 8वां लाल मेरा काल होगा। नहीं, मैं देवकी को ही नहीं जीवित रखूंगा तो फिर काल कैसे होगा? विचार कर। अरे भाई, जैसे ही इसने तलवार का प्रहार करना चाहा, सुवसुदेव जी ने पकड़ा। भैया ये क्या करने जा रहे हो? अपनी बहन को मारोगे? कंस कहता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े।
वसुदेव जी कहते हैं तुम्हें प्राण की रक्षा करना है ना, काल तुम्हारा 8वां है, हाँ, पर हम बंधन में बंध जाएंगे और जैसे बेटा बालक होगा हम आपको सौंपते जाएंगे। ठीक है। कंस विश्वास करता था वसुदेव जी पर, ठीक है, और जब ये कह दिया ठीक है तो बात हो गई। देवकी और वसुदेव को बंधन में बांध करके और कारागार में डाल दिया। समय बीता, पहला बालक हुआ। जैसे पहला बालक हुआ, वसुदेव जी लेकर के पहले बालक को कंस के पास ले गए। कंस देख करके प्रसन्न हुआ कि भाई ईमानदारी के साथ में काम किया है वसुदेव तुमने। प्रसन्न होकर के उस बालक को छोड़ दिया। काल तो मेरा 8वां लाल है, तो पहले से क्या मतलब, कोई बात नहीं। तो देखो भैया, छोड़ दिया। नारद जी कंस के पास पहुंचे। राजन क्या हुआ? कंस ने बताया, गुरुदेव बालक लाए थे वसुदेव, पर हमने छोड़ दिया। नारद जी कहने लगे, मूर्ख कहीं के, छोड़ क्यों दिया? अष्टदल कमल को दिखा दिया, इसकी पंखुड़ी गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो। बोले 8 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा उधर से गिनो। अब राजन तुम ये बताओ, उसमें कौन पहली है कौन 8वीं है? कंस कहता, महाराज मैं भ्रमित हो गया, मैं तो जानते ही नहीं, इसमें तो सभी पहली है, सब 8वीं है। बोले जिस प्रकार से कमल की, अष्टदल कमल की पंखुड़ियों में कौन पहली है कौन 8वीं है ये पता नहीं है, उसी प्रकार से देवकी के 8 लालाओं में भी पता नहीं 8वां वाला पहले आ गया कि पहले वाला 8वां कब आ जाए। कंस सोचने लगा, ये बात तो सत्य है। क्यों? क्योंकि शंख और मूर्ख ये दो दूसरे के फूंकने पर ही बजते हैं। शंख को जितना फूंका जाएगा उतना बजेगा, और मूर्ख व्यक्ति का कान जितना फूंका जाएगा उतना ही बजेगा। नारद जी ने कह दिया, कंस मान गया। बालक को बुलवाया, पटक के मार दिया। पहला मारा, दूसरा मारा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वें बालक को स्वयं भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माये ये 7वां वाला गर्भ मैया रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ। आप बोले कन्या बन करके वहां पर पहुंचो। अच्छा महाराज हमें मिलेगा क्या? भगवान कहते हैं तुम इतना काम तो करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे आने वाले समय में तुमको न जाने कितने रूपों से जाना जाएगा। कोई चंडी, कोई चामुंडा, कोई चंद्रघंटा, कोई आदि शक्ति, कोई दुर्गा, नाना प्रकार के नामों से तुम जानी जाओगी। इतना काम तो तुम करो देवी। तत्क्षण ऐसा ही हुआ। भगवान कहते हैं 8वें बालक के रूप में मैं स्वयं आता हूं। आइए अब वो समय धीरे धीरे पास में आ गया। जब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काला परम शोभना, काल भी परम सुंदर लग रहा है। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बवकरण आ गया। मध्य रात्रि के 12 बजने में केवल 5 ही समय शेष रहा। अब भगवान के आने की प्रतीक्षा है। आइए हम सभी लोग भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। तालियां बजाते हुए स्वागतम
कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्ण बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सत्यमतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिनिहतं च सत्यं सत्यस्य सत्यमत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। कमलभोजं बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं। सबसे पहले भगवान देवकी मैया के सामने चतुर्भुज झांकी में प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आज चतुर्भुज झांकी में दर्शन दे रहे हैं भगवान। पिताजी से कहने लगे, पिताजी हम नेक से लाला बनकर के आ जाएंगे, पर याद रखियो हमें तत्काल गोकुल में छोड़ियो। वसुदेव कहने लगे, लाला हम कैसे छोड़ पाएंगे, हम तो बंधे पड़े हैं। कन्हैया बोले, सब छूट जाएगा, आप तो परेशान मत हो। ठीक है लाला, बस मेरे गोविंद चतुर्भुज झांकी से आज नेक से लाला बनकर के आ गए। और जैसे नेक से लाला बनकर के आए सो मैया ने तत्काल सूप मंगवायो। कहा मंगवायो? सूप। अच्छा मैया एक बात बताइयो, ये जब लालान के घर में जन्म होवे ना तो मैया सूप काय को मंगवावे? सूप मंगवावे। सूप क्यों मंगवाए जानते? बोले साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभा सारे सारे को कही रहे था तेरी बुला। सूप में बालक को मेरी मैया इसलिए लेटाती हैं, इसलिए लेटाती हैं कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे प्यारे, एक बात है, सूप में जैसे लक्षण होते हैं, सूप जो सार है वो ग्रहण करता है और जो अतिरिक्त है वो सब हटा देता है। आज वसुदेव जी सूप में लिटा करके हमारे परम स्नेही बड़े भाई श्री जितेंद्र अवस्थी जी जो वसुदेव जी के रूप में है, अब ये गोकुल की ओर जा रहे हैं। वर्षा होने लगी, यमुना जी का जल बढ़ने लग गया। अब जैसे यमुना जी का जल बढ़ने लगा तो यमुना मैया चरण छूना चाहती है। कन्हैया बोले, तुम्हें शर्म ना आ रही, तुम्हारे ससुर साहब साथ ही में, तुम हमको छूना चाहो। तो वहां पर नंद भवन में लाला को लिटा दिया। तो इसके बाद में वहां से आ गए कन्या को लेकर के। कंस को पता चला कन्या है, कन्या को पटक
कर मारने का प्रयास भी किया। आकाश मंडल में उड़ करके आकाशवाणी हुई, मूर्ख तू मुझे मारना चाहता है, पर तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा होगा। नंद बाबा की 84 वर्ष की अवस्था है गई, मैया अभी तक लाला ना है भयो। और नंद बाबा कहे कि पतोना है, अभी तक तो भयो ना है और आगे को कछु पतोना है। तब तक सुनंदा पहुंच गई। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आज बधाई देने के ताई जैसे सुनंदा पहुंची, बहुत बहन कहा हुआ पहले कछु माल चाहिए तब तो मैं ये सब सच बात बताऊंगी। तत्काल तिजोरी की चाबी थमाई गई, लो बहन अब तो बताओ। तब सुनंदा कहती है बाबा हम तो बुआ बन गई, हम बुआ बन गई। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल। कन्हैया के ऊपर फूल न डाले, आप में लग सकता है फूल वो बाहर डालना। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। हाथी ने घोड़ा दिने और दिने पाल के, हाथी ने घोड़ा दिने, हाथी ने घोड़ा दिने और दिने पाल के, हाथी ने घोड़ा दिने और दिने पाल की, ये के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल 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 की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल। बोलिए बाल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो लाला की जय हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप लोग दिव्य बधाई गीत सुनेंगे और प्रेम के साथ में नाचेंगे। और सभी लोग विशेष ध्यान देना। दूसरा डिस्क्रिप्शन बना, दूसरा थंबनेल एक बार सच्ची जयकार लगाएंगे मिल करके। बना में खत्म हो हे गंध के लाडो की अभी जयकार नहीं आई, क्या कह रहे? सभी लोग थोड़ा तेजी से बोलेंगे। बोले बाल कृष्ण
ये बात लगा है भक्त में। अभी आवाज आइए एक प्यारी सी बधाई गाएंगे। और बधाई का एक नियम होता है, गाने बजाने वालों को बधाई दी जाती है। तो जो हमारे परिचित रूप में विराजमान हमारी बुआ जी, पहली बधाई बुआ जी के द्वारा, सोनू भैया के द्वारा। इसके बाद बारी बारी से सभी वक्त आकर के बधाई देंगे और सुंदर सी बधाई झूमते आनंद लेंगे। कि लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अल्लाह को सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अल्लाह को भी दे दे मैया, सोनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, सोनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, सोनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, सोनर भी दे दे, सोनर भी दे दे मैया, सोनर भी दे दे, सोनर भी दे दे मैया, सोनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, सोनर भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया, सोनर भी दे दे, लहंगा की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला को सुन के मैं आई, यशोदा मम्मी दे दो बधाई। लाला को सुन अच्छा कन्हैया की मम्मी कहाँ है? मम्मी पापा है कन्हैया के? कहाँ है? अभी मम्मी की बधाई नहीं आई। कहाँ? सुन के मैं आई, लल्ला की मम्मी दे दो बधाई। लल्ला को सुन के मैं आई, लल्ला की मम्मी दे दो बधाई। दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई, दे दो बधाई, हाँ दे दो बधाई। लाला को सुन के मैं आई। और इतना ही नहीं भैया, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। और जो भक्त पीछे खड़े हैं, खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, खड़े होकर ताली न बजाए। कभी भी जहाँ पे भागवत कथा, राम कथा, वहाँ खड़े हुए हैं तो खड़े होकर सिर्फ झूम कर हाजिरी लगाई जाती है।
खड़े होकर ताली नहीं बजाई जाती है, ताली तो बैठ कर बड़ी सुंदर बजा रहे थे, तो थोड़ा सा सभी लोग झूमेंगे। लल्ला को सुने के मैं आई यशोदा मैया ने तो बधाई, लल्ला को जुग जिए तेरो कुंवर कनाए, जुग जिए तेरो कुंवर कनाए, जुग जिए तेरो कुंवर कनाए, जुग जिए तेरो कुंवर कनाए। भक्तों की होवे बन चाहिए यशोदा मैया ने तो बधाई, भक्तों की होवे लाला को सुनने के में आई यशोदा मैया ने तो बधाई, लाला को सुनने के आई यशोदा मैया ने तो बधाई। और मैया का लाला छोटा है, मैया ने पालना मंगाया और लिखा दिया और भक्ताने लगे बारी बारी से पालना दिलाने लगे। तो मैया कहती है कि मेरो लाला झूले पालना कहोले लोटा मेरो लाला झूले मेरो लाला झूले पालना कहोले होले लोटा मेरो लाला होले होले लोटा दीजो, धीरे धीरे लोटा दीजो, लोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना कहोले लोटा दीजो, कन्हैया झूले जन्म लियो है मथुरा में, मथुरा में जन्म लियो है, मथुरा में गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पालना कहोले लोटा दीजो, गोकुल में झूले गोकुल में झूले पालना कहोले लोटा दीजो। आइए अब प्रभु की पावन सी आरती करेंगे। प्रभु की पावन सी आरती करेंगे।
और आरती के बाद सभी भक्त आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे और आधे घंटे के बाद तुरंत चालू हो, तुरंत